हरियाणा में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार शामड़ी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो पिछले 30 वर्षों से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2 बार भाजपा की सीट से काउंसलर का चुनाव भी लड़ा है। राजकुमार शामड़ी ने कहा कि अगर पार्टी सोनीपत लोकसभा में उनको मौका देती है तो वो पार्टी की झोली में सोनीपत लोकसभा की सीट देने का काम करेंगे। शामड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान किया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय नेता बन चुके हैं, जिनके नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। राजकुमार जी, लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में पिछले 35 साल से आप भाजपा में हैं, तो भाजपा को कैसे देख रहे हैं सोनीपत में? भाजपा सोनीपत में 2024 का जो चुनाव अभी ये लोकसभा का आया है और अभी लेटेस्ट में भी चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो पार्टी में ऐसा है भाई, जब भी कोई भी चुनाव हो जाता है वो उसी टाइम जो है कुछ दिन के बाद ही अगले चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है इस तरह का जैसे बीजेपी में है। इसलिए बीजेपी नीचे से ही धरातल स्तर से काम करती है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बड़ा या छोटा। हमारे नेता हैं, बड़े भी हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे हैं, को किसी भी लेवल पे हैं, वो जो है सब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और इसी श्रृंखला में हम भी जो है अपना मैं भी बड़ौदा गोहाना हल्के में पूरे ज़िले में जहाँ भी मेरा वो संबंध है, मैं भी अपना जो है हर व्यक्ति से मिलता हूँ। ज़मीन से जुड़ी हुई जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ अटैच हैं। किसी का कोई काम है, कहीं जाना है, आना है, लोगों का प्यार हमारे साथ है। अब जैसे मैं आपको इसी उदाहरण के रूप में जैसे बताऊँ आपको, पिछले जो है तकरीबन ये 2023 में ही जनवरी में ये सरपंचों की हड़ताल थी। तो ये कह रहे थे भाई सरपंच तो जो है किसी भी कीमत पर जो है बीजेपी से खिलाफ है, आ नहीं सकते, मिलते नहीं। लेकिन मेरा सभी भाइयों से, ग्रामवासियों से, हल्के वासियों से, जिला वासियों से मेरा ऐसा व्यवहार है सबके साथ। मैंने छोटा सा सम्मान प्रोग्राम रखा वहाँ शामड़ी फार्म हाउस पे, तो सभी सरपंचों, चेयरमैन, ब्लॉक समिति मेंबर मैंने सभी को इनवाइट करा, तो किसी ने भी जो है मना नहीं किया। मेरे व्यक्तिगत बुलावे पे मेरे पास वहाँ पहुँचे, मैंने उनका सम्मान किया और सभी मेरे से मिलते जुलते, सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। तो शर्मा जी, कितना समय हो गया आपको पार्टी में? मुझे 35 साल से ज़्यादा ही हो गए जी। और जब से बीजेपी में हूँ, जब बाबू देवीदास जी विधायक थे, उसी टाइम से जब मैंने +2 करने के बाद जो है मेरे को उन्होंने थोड़ा बड़ा प्यार था, उनके साथ लगाव था। जैसे ही हम कॉलेज में गए तो उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा। मैं 1 साल 86 में तकरीबन मैं RSS में भी रहा और 87 में बीजेपी में आ गया मैं। उसके बाद मैं सब जो है अपने बूथ स्तर पर कार्य करता रहा। फिर मैं जो है यूथ का महासचिव भी रहा और मैंने बड़े अच्छे जितने भी युवाओं के लिए जो भी कार्य थे पार्टी के लिए, मैं अपना तन मन से जो है अच्छे निस्वार्थ सेवा से काम करता रहा। अगर पार्टी इस बार आपको मौका देती है तो क्या कुछ नया करने वाले हैं? ऐसा जी, पार्टी मौका देती है तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के तैयार हूँ। मेरी पूरी तैयारी है और मैं हर जगह घूमा हूँ, मैं मिला हूँ, लोगों का प्यार मेरे साथ है। लोगों ने कहा है भाई आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से नीचे स्तर से काम करते आ रहे हैं। आज तक हमने कोई पद की मांग रखी ना कोई पद की इच्छा रखी। जो पार्टी जहाँ ड्यूटी देती है उस ड्यूटी को निभाते हैं, जहाँ ड्यूटी लगाएगी हम तैयार हैं। तो सोनीपत लोकसभा के लिए कुछ आपके दिमाग में कोई नया विज़न हो कि भाई मैं अगर मुझे
मौका मिलता है तो मैं ये अलग करूँगा? देखो, सोनीपत लोकसभा चुनाव में पार्टी मुझे इस लायक समझती है और मुझे टिकट देती है, तो मैं अपने जो है निस्वार्थ भाव से जो है जनता की सेवा करूँगा। युवा बच्चों को रोज़गार के लिए उनके साथ खड़ा रहूँगा। कोई भी ग्रामीण वासियों की, किसी भाई की भी कोई समस्या है, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा और साथ जाके काम करवाने का पूरी प्रयास करूँगा। मेरा तो सबसे पहले ये प्रयास रहेगा कि जितने बच्चे हैं, बेरोज़गार युवा हैं, उनको रोज़गार दिलाने में अहम भूमिका रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में जितनी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, उनको लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों को सबसे ज़रूरी है, आज के दिन जो है पढ़े लिखे बच्चे जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये दायित्व रहेगा कि मैं युवाओं को रोज़गार दिलाने का प्रयास करूँगा।